मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी दी है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 अगस्त तक 45 लाख वाहनों को निबंधन हो चुका है। इनमें से 42,85,000 वाहनों को आवेदन स्वीकृति हो चुकी है। सीएम ने कहा कि 22 अगस्त से प्रमंडल झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सम्मान राशि सभी वाहनों के खाते में पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ देने के लिए पलामू पहुंचे और अपने ऊपर गलत आरोप लगाए जाने का खुलासा किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने हमें परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सरकार गिराने के खूब प्रयास हुए, पार्टी को तोड़ने फोड़ने की कोशिशें हुए और ज़मीन माफिया, ज़मीन चोर कहा गया और जेल भी भेजा गया। हेमंत सोरेन ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि क्या सत्य है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रदेश की जनता के बीच है। धनबाद फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव गुरुवार को विवाह भवन में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। चुनाव में कुल चैम्बर के 208 सदस्यों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद में चेतन गोयनका, कोषाध्यक्ष पद में श्याम नारायण लाल ने भारी मतों से चुनाव में अपनी जीत दर्ज की। झारखंड के रांची, लोहरदगा और हजारीबाग जिलों में अलकायदा से जुड़े संदिग्धों के 18 ठिकाने पर छापेमारी की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। छापेमारी के दौरान लैपटॉप और कई मोबाइल फ़ोन, संदिग्ध दस्तावेजें बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक एटीएससी की छापेमारी जारी है। झारखंड की बहाली के दौरान 10 किलोमीटर दौड़ने से युवक की मौत। सिपाही की बहाली दौड़ के पहले दिन 2000 अभ्यर्थियों का दौड़ होना था, जिनमें से दौड़ के लिए 625 युवक और युवतियों का चयन हुआ। उसमें गिरिडीह का पिंटू भी दौड़ लगाने के लिए तैयार था। भीषण गर्मी में दौड़ते हुए पिंटू का दम फूलने लगा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। समय रहते ही उसने 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली। दौड़ पूरी करने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तत्काल केंद्राडीह अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसके गंभीर स्थिति को देखते हुए एमजीएम रेफर कर दिया, लेकिन पिंटू ने एमजीएम अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कोडरमा के खुसहाना टोला में पानी घुस जाने की वजह से घुसाए लोगों ने रांची पटना मेन रोड जाम कर दिया। जाम में फंसे वाहन की लंबी कतारें लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोडरमा पुलिस और सीओ रामकुमार परवेश जाम स्थल पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने 10 साल का सजा सुनाई है और 2,20,000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रधान न्यायालय एनडीए-पीएस मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने फैसला सुनाया। अभियुक्त चान्हो थाना क्षेत्र के चोरिया गांव का निवासी है। 15 अगस्त की रात 6ठी कक्षा के छात्र प्रियांशु और उसकी मां रोमा कुमारी को कार से धक्का मारने के आरोप में सौरभ ठाकुर को पुलिस ने रांची स्टेशन से बुधवार को गिरफ्तार किया और बृहस्पतिवार को जेल भेज दी। 15 अगस्त को बहु बाजार कांटा टोली मार्ग में YSCA के सामने बेकाबू कार ने स्कूटी पर सवार मां और बेटे को अपनी चपेट में लिया था, जिसमें बेटे प्रियांशु की मौत हो गई थी और उसकी मां रोमा कुमारी गंभीर रूप से घायल थी। रोमा कुमारी को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ BNC की धारा 181, 125, 105, 106 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के देवाकी गांव के पास एक युवती बॉक्साइट ट्रक के चपेट में आ गई। युवती की पहचान देवाकी गांव निवासी पूर्णिमा कुमारी 19 वर्ष के रूप में की गई। स्थानीय लोगों ने मदद से घायल युवती को CHC घाघरा में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्णिमा कुमारी सिपाही के फिजिकल परीक्षा के लिए रोजाना की तरह गुरुवार को सड़क पर अभ्यास करने निकली थी। इसी दौरान घाघरा से बिशनपुर की ओर जा रही बॉक्साइट ट्रक ने पूर्णिमा कुमारी को दोनों पैर को कुचल दिया।
मौसम विभाग ने झारखंड के 6 जिलों में गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात की चेतावनी दी है। इस संबंध में येलो अलर्ट भी जारी की है। बताया गया है कि पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार के साथ साथ धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह जिले में अगले 2 से 3 घंटे में गरज के साथ कुछ जगहों पर वज्रपात होने की संभावना है।